हेलो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन डबल कॉलम केस बुक केस और बैंक कॉलम वाला कर लिए थे। ठीक है ना, मैंने आपको दो क्वेश्चन करवा के बता दिए थे, बाकी के क्वेश्चन आप खुद करोगे। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 10 है वो मैं करवाता हूँ। ये है क्वेश्चन डबल कॉलम केस बुक विद केस एंड बैंक कॉलम। एक चीज और याद रखना, मैंने डबल कॉलम केस बुक के जो केस और बैंक कॉलम वाले क्वेश्चन करवाए, ठीक है ना, मैंने करवा दिया आपको जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं वर्ग में। अगर आपसे नहीं होते, आपको नहीं आते, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो ग्रुप में। ठीक है ना, कि सर हमें क्वेश्चन नहीं, आप क्वेश्चन की फोटो या फिर जो डाउट है वो लिखकर मुझे सेंड कर देना ग्रुप में, मैं सॉल्व कर दूंगा आपका। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। डबल कॉलम केस बुक विद केस एंड सॉरी बैंक नहीं, डिस्काउंट कॉलम, क्योंकि बैंक वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डिस्काउंट कॉलम, तो अब यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेट वही रहेगा हमारा, डेट पर्टिकुलर LF केस और डिस्काउंट। ये डेबिट साइड, अब क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो डेट पर्टिकुलर LF केस और फाइनली डिस्काउंट। ये क्या हो गया, क्रेडिट साइड। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और करते जाते हैं, वही प्रोसेस है जो अभी तक करते आ रहे थे, वही लिखना है। अब दिया है जनवरी 1 2016, तो 2016 दोनों में लिख देते हैं। जनवरी 1 राम प्रसाद स्टार्टेड बिजनेस विद केस। राम प्रसाद स्टार्टेड बिजनेस विद केस, उसने केस लगा के बिजनेस स्टार्ट करा। जनरल एंट्री क्या बनती है हमारी बिजनेस स्टार्ट करने की, केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। आया केस, केस आएगा वही इसमें लिखेंगे हम। ठीक है ना, तो केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। केस के कॉलम तो है, केस तो आएगा नहीं, क्या आएगा, कैपिटल, मतलब पैसा आएगा तो लिखेंगे जनवरी 1 टू कैपिटल। कितनी कैपिटल लगाई उसने, 6000, 6000 रुपए उसने कैपिटल लगा के बिजनेस स्टार्ट कर। नेक्स्ट दिया है बॉट गुड्स फॉर केस, नगद माल खरीदा। माल खरीदते तो पैसा आता है कि जाता है, बनी बात जाता रहेगा। तो यहाँ आ जाएगा, तारीख क्या है 4 जनवरी 4 बाय परचेस। केस गया तो केस में लिखेंगे कितना गया, 3900। फिर नेक्स्ट हमें दिया गया है जनवरी 8 को सोल्ड गुड्स फॉर केस, माल बेचा, माल बेचते तो पैसा आता है, तो यहाँ आ जाएगा जनवरी 8 टू सेल्स। कितना का बेचा है माल, 150। ये वाला केस। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिसीव्ड फ्रॉम अमर डिस्काउंट अलाउड। रिसीव्ड फ्रॉम अमर, अमर से रिसीव्ड हुए, अमर से मिले हैं, तो पैसा मिलता है तो डेबिट में टू अमर। डेट दे रखी है अमर वाले की 10 जनवरी 10। कितने मिले, 380। 380 मिले और उसके साथ में डिस्काउंट भी है, तो कहाँ चलेगा, डिस्काउंट है। ठीक है ना, जिस लाइन के साथ डिस्काउंट हो वो लिख देंगे आप। अब हमारे से पैसा रिसीव हुआ है, ठीक है ना, तो उसका डिस्काउंट भी उसी के नाम से आएगा। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पेड टू राम, राम को दिए, दिया है तो यहाँ पर जनवरी 15 बाय राम। कितने दिए हमने उसको, 240, और डिस्काउंट भी है 10 रुपए का, तो वो भी लिख देंगे हम यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। दिया है बोट फर्नीचर फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा, तो खर्चा है हमारे लिए, पैसा गया, पैसा गया तो यहाँ लिखेंगे बाय फर्नीचर। तारीख दी गई है 20 और अमाउंट दी गई है 100 रुपए। जनवरी 20, अमाउंट है 100 रुपए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
सोल्ड गुड्स टू मदन फॉर केस, माल खरीदा है मदन से नगद में, तो नगद में माल खरीदा है, सॉरी बेचा है, तो पैसा आया है, डेट दी है जनवरी 22, टू कैश, सॉरी सेल्स आएगा, क्योंकि उधार होता तो नाम आता है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, नगद आएगा, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने का खरीदा हमने, 375। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, सोल्ड 25 की पेड टू स्टेशनरी, स्टेशनरी खरीदी, फिर पेड टू वेजेस का नेक्स्ट डेट को, और फिर पेड टू रेंट का, तीनों खर्चे, तो तीनों कहाँ आएंगे, यहाँ डेट लिख लेते हैं 25, 27 और 31, जनवरी 25, जनवरी 27, जनवरी 31, बाय स्टेशनरी, बाय वेजेस और बाय रेंट। ठीक है, तीनों चीज लिख दिया, अमाउंट लिख देते तीनों का, 40, 50 और 30, 40, 50 और 30। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है ना। इसके अलावा हमें क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं दिया। अब दोनों साइड पे टोटल लगाते हैं। एक चीज याद रखना, हम जब भी बैलेंस शीट निकालें, बैलेंस फिगर करें, तो सिर्फ कैश का होगा, यहाँ पर डिस्काउंट का बैलेंस फिगर कभी नहीं होता है। डिस्काउंट का टोटल कितना है, 10, यहाँ है 20, तो इतना ही रहेगा, यहाँ इसका बैलेंस फिगर कभी नहीं होता है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों साइड का बैलेंस फिगर करना है, तो आई होप इधर का ज्यादा आएगा, उधर का कम आएगा, तो ये टोटल होगा, यहाँ बैलेंस शीट लिख देता हूँ, बाय बैलेंस शीट, उधर का 6000, 150, 380, 375, अगर तीनों को टोटल कर दिया जाए सबको, तो आएगा 6905 रुपीज। और इधर का आएगा बैलेंस शीट आएगा 2545, 2545, ये आंसर आ रहा आपका, ठीक है। टोटल यही हो गया 6905। क्लियर है, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है हमारा। इस साइड का टोटल आया 6905 रुपीज, 20 रुपीज डिस्काउंट का आएगा, इस साइड का टोटल लगा के और इसमें से लेस करें तो बैलेंस शीट कितना आ गया, 2545, और डिस्काउंट है 10 रुपीज। डिस्काउंट का बैलेंस फिगर कभी नहीं होता, सिर्फ कैश का होगा। ओके, ये कंप्लीट हो गया आपका। अब आपको क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद कंप्लीट करोगे, इजी हैगा, सिंपल हैगा। फिर हम जाकर कल बिंग वाला कॉलम करेंगे, ठीक है ना। डबल कॉलम के इसको कैश एंड डिस्काउंट कॉलम की जगह क्या आ जाएगा, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, ठीक है। थैंक यू।